तुमिच्छामि कथं संसार संकटे रामो व्यवहृतो यस्मिन् कारुण्यात् ब्रूहि मे गुरो। वाल्मीकिर्वाच साधुवत्स भरद्वाज योग्योऽसि कथयामि ते श्रुतेन येन सम्मोहात् मलं दूरे करिष्यसि। भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवर्णवत् अपुनः स्मरणं साधो मन्ये विस्मरणं वरम्। दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् सम्पन्नं चेतदुत्पन्ना परा निर्वाणनिवृत्तिः। अन्यथा शास्त्रगर्तेषु लुण्ठतां भवतामिह भवत्य कृत्रिमज्ञानां कल्पैरपि न निर्वृतिः। उपस्थित सज्जनों, कल ये चर्चा चल रही थी एकांत में महर्षि वाल्मीकि विराजमान हैं, उनके पास भरद्वाज जाते हैं और समित पाणी होकर अत्यंत श्रद्धावान होकर उनसे पूछते हैं, हे प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं इस संसार संकट में भगवान श्री राम ने किस प्रकार से व्यवहार किया। कारुण्याद ब्रूहि में गुरु, आप दया करके करुणापूर्वक मुझे ये बताएं कि उनकी तरह से ही हम लोग भी इस संसार में रहते हुए कैसे अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी असंगता की सुरक्षा, अपनी शांत स्वरूपता की सुरक्षा, अपनी निर्विकारता की सुरक्षा, अपनी ज्ञान की सुरक्षा, अपने स्वरूपानंद की सुरक्षा, अपनी आप में निष्ठा की सुरक्षा, अपनी आप में विश्वास की सुरक्षा, अपने आप में अचलता की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है। क्योंकि थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि विपरीतता ही विपरीतता इस संसार का स्वभाव है। जबकि हम आत्मा ही, संसार अनात्मा ही, हम ज्ञान स्वरूप हैं, संसार जड़ है, हम आनंद स्वरूप हैं, संसार दुख रूप है, हम एक हैं, संसार अनेक है, हम परम पावन हैं, संसार अपावन ही। अब इस विपरीत स्वभाव वाले संसार के साथ रहते हुए भी हम किस प्रकार से अपने आप में विराजमान रह सकते हैं जैसे भगवान श्री राम रहे। कृपा करके ऐसी युक्तियां बताएं जिससे अन्य लोगों का भी भला हो। भाई खांसी तो पता नहीं तुम्हारे यहाँ ही देखते हैं और कहीं संसार में नहीं देखते थी खांसी। और मैं समझता हूँ ये तुम लोग जो अमचूर ज्यादा खाते हो उसकी वजह है। दूरस्य मौसम है ना, कुछ मौसम भी है। कुछ अमचूर खाना छोड़ो तो कब हो जाएगी खांसी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, साधु वत्स भरद्वाज योग्योसी कथयामि ते।
हे वत्स भरद्वाज, तुम इस तत्व को समझने के योग्य हो, अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, तुम्हारे अंदर नम्रता है, तुम्हारे अंदर नित्यानित्य विवेक है, तुम्हारे अंदर वैराग्य है, तुम्हारे अंदर शमदमादि षट संपत्ति है, तुम्हारे अंदर मोक्षता है। ये साधन चतुष्टय वेदांत की अधिकारी में होना ही चाहिए। नित्यानित्य विवेक का अर्थ है संसार अनित्य है, एकमात्र परमात्मा सत्य है, इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। और संसार की ओर से इतना वैराग्य कि इसलोक और परलोक के समस्त सुख काक विष्ठा की भांति प्रतीत हों। और मन उनकी ओर लगाव वाला न हो, ये वैराग्य है। समदमादि षट संपत्ति, 6 संपत्तियां हैं। ये संपत्ति होती है कोई सामान खरीदने के लिए। जैसे धन, नोट किस लिए होते हैं कि हम बाजार से कोई सामान खरीद लावें, वैसे ही ये 6 प्रकार की संपत्ति है जिससे सत्संग से सौदा खरीदा जाता है। जिनके पास ये 6 प्रकार के नोट नहीं हैं, वो इस सत्संग से कुछ भी खरीद कर नहीं ले जा सकते। सबसे पहला संपत्ति है शम, मन की शांति, मन की एकाग्रता, मन की चंचलता का परित्याग। और इसके लिए उपासना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने उपासना नहीं की, उनके मन की चंचलता दूर नहीं होती है। निरंतर एक ध्यान से, एक नाम से चंचलता दूर हो जाया करती है। इसलिए आचार्य प्रदत्त नाम द्वारा, आचार्य प्रदत्त ध्यान द्वारा जिन्होंने परमात्मा की उपासना की है, उनका मन शांत हो जाता है और विक्षेप से युक्त होकर इन विषयों के लिए नहीं भटकता। इसके बाद दूसरी संपत्ति है दम। दम का अर्थ है समझदारी से इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की वृत्ति को कुमार्ग में न जाने देवे, इसका नाम दम है। कानों से सुने तो सही, पर लक्ष्य के विपरीत न सुने। त्वचा से छुए तो सही, पर लक्ष्य के विपरीत न छुए। आंखों से देखे तो सही, पर लक्ष्य के विपरीत न देखे। रसना से रस ग्रहण तो करे, पर लक्ष्य में बाधक रस ग्रहण न करे। नासिका से गंध ग्रहण करे, पर लक्ष्य में बाधकता लाने के लिए नहीं। हाथों से काम करे, पर लक्ष्य के विपरीत हाथ न ले जाएं। पैरों से गति तो हो, पर पैरों की गति कुगति की ओर न हो। वाणी बोले तो सही, लेकिन 3 बातों का ध्यान रख के बोले। एक तो वाणी से मधुर बोलना चाहिए, दूसरे वाणी से सत्य बोलना चाहिए, तीसरे वाणी से यथार्थ कार्य प्रयुक्त बोलना चाहिए। 3 दोष हैं वाणी में। निंदा करना एक दोष है, झूठ बोलना दूसरा दोष है, अपलाप व्यर्थ की वार्तालाप ये तीसरा दोष है। तो जिन लोगों ने सत्य के द्वारा असत्य को जीता है और जिन लोगों ने समता के द्वारा निंदा को जीता है और जिन लोगों ने विचार के द्वारा व्यर्थ प्रलाप को जीता है, उन लोगों की वाणी संयमित रहती है। वाणी का व्यर्थ बोलते रहना ये शक्तियों का अपक्षय करने वाला है। ज्यादा बोलने वाले से ज्यादा झूठ भी निकलता है, ज्यादा अपलाप भी निकलता है और निंदा भी ज्यादा निकलती है।
कम बोलने वाले को ये दोष नहीं है, इसलिए उतना ही बोले जितना आवश्यक है, एक भी शब्द अनावश्यक न बोले। इसी तरह से गुदा और उपस्थेंद्रिय की प्रक्रियाएं अपने लक्ष्य के विपरीत न जाने देवे तो समझ लीजिए ये हमने दम का पालन कर लिया। अब मान लीजिए आप सत्संग में बैठे हुए हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आपके हाथ में नहीं हैं, तो यहां बैठकर भी आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। आपका मन भाग रहा है तो भी आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए आप में सम दम ये दोनों संपत्ति होनी चाहिए। तीसरी संपत्ति है तितिक्षा, सहनशीलता। कुछ तो मन के विकार हैं, कुछ तन के विकार हैं, कुछ दूसरों के द्वारा प्रदान किए गए कष्ट हैं, कुछ प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए कष्ट हैं। इन कष्टों को सहन करते हुए भी अपने मन को लक्ष्य के विपरीत न जाने देना, मन का चंचल न होना, ये कहलाता है तितिक्षा। मन में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की लहरें आ रही हैं, पर आप अचल हुए उनको अपने किनारे तक नहीं छूने देते हैं, वापिस कर देते हैं, तो आप तितिक्षु हैं। शरीर के अंदर तरह तरह के विकार जागृत हो रहे हैं, कभी भूख, कभी प्यास, कभी गर्मी, कभी सर्दी। प्राण के अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, इन सबको द्वंद्वों को सहन करना और व्यर्थ ही व्यथित न होना, दूसरों के दिए गए कष्टों को भी सहन करते हुए अपने लक्ष्य से विपरीत न जाना, प्रकृति के द्वारा दिए गए कष्टों को भी सहन करते हुए अपने लक्ष्य के विपरीत न जाना, इसका नाम तितिक्षा है। इसके बाद है उपरति, उपरामता। अपनी आंखों के सामने कुछ भी हो रहा है, जिस चीज से अपना तात्पर्य नहीं है, जिससे अपना लेना देना कुछ भी नहीं है, उधर से आपको उदासीन रहना चाहिए। दो आदमी बात कर रहे हैं और तीसरे आप हैं, आपको उन दोनों के बीच में उनकी बात को न सुनते हुए, न गौर करते हुए, उसमें दखल न देते हुए बिल्कुल शांत रहना चाहिए। आपको क्या लेना देना है? आपसे कोई पूछे तो बोलिए, नहीं पूछे तो दूसरों के बोलने में आप क्यों बोलते हैं? संसार के लोग क्या कर रहे हैं, इस बात का आपको ठेका नहीं है कि उनका सुधार करते फिरिए। पहले अपने आप को देखिए, कहीं आप एक क्रोधी को उबारने के लिए क्रोध से युक्त तो नहीं हो गई, कहीं आप लोभी को उबारने के लिए लोभी तो नहीं बन गए हैं, कहीं आप मोही को उबारने चले मोह में तो नहीं फंस गए हैं, कहीं आप कामी को उबारने चले कामी तो नहीं बन गए हैं। बड़ी सावधानी से उदासीनता पूर्वक संसार में रहिए, अन्यथा तो इन झाड़ों में उलझ कर ही रह जाओगे। ये ऐसे उल्टी कांटे के झाड़ हैं, इनमें से जो आदमी निकलते हुए संभल कर अपने आप को ले जाता है, सचमुच वो समझदार है। मेरे मित्रों, न दाएं देखो न बाएं देखो, सामने देखो अपने लक्ष्य की ओर और चली चलो। ताक झांक करना छोड़ो, जो समझदारी है उसको लेकर आगे बढ़े चलो। ऐसे उपरामता। इसके बाद श्रद्धा। वेद वाक्यों में, आचार्य वाक्यों में श्रद्धा होना, और वो श्रद्धा तभी समझी जाएगी जब आप उसके अनुसार चलते। मैं उसे श्रद्धालु नहीं कहता जो किसी महात्मा को मस्तक झुकाता है, मैं उसको श्रद्धालु नहीं कहता जो किसी महात्मा की आरती उतारता है, मैं उसको श्रद्धालु नहीं कहता जो किसी महात्मा को दंडवत करता है, मैं उसको श्रद्धालु कहता हूं जो उनकी बताई हुई बात पर चलता है, जो उनके बताए हुए विचारों को जीवन में धारण करता है, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो श्रद्धालु है। ना कि पंचों का कहना सिर माथे पे पतनाला वहीं पड़ेगा। जीवन के व्यवहार में कुछ भी सुधार नहीं आया,
ऊपर ऊपर से भक्ति भाव लेपन करते रहे और अंदर से वही सांसारिक भंगार भरी रही, तो उससे जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कटिबद्ध होकर निश्चय करो, महान पुरुषों के अनुभव से, युक्तियों से, उनके द्वारा प्रदत्त शास्त्र ज्ञान से हम अपने जीवन का उद्धार करेंगे। ऐसी श्रद्धा होना, ये 5वीं संपत्ति है। 6ठी संपत्ति है समाधान। अपने आप में उलझे हुए प्रश्नों का अपने आप में हल कर लेना और व्यर्थ ही प्रश्नों से उलझे न रहना। तरह तरह के विचार और विकारों को अपने आप में शमन करके शांत भाव में विराजमान रहना, ये समाधान कहलाता है। ये 6 प्रकार की संपत्ति जिसके पास है, वही सत्संग से आत्मज्ञान का सौदा खरीद कर ले जा सकता है। यूं तो सत्संग के नाम पर तमाशे बहुत होते, सत्संग के नाम पर उत्सव बहुत होते, सत्संग के नाम पर दुनिया भर का और दिखावा बहुत होता है। लेकिन आदमी भी बहुत इकट्ठे होते हैं, गाना बजाना भी बहुत होता है, नाचना कूदना भी बहुत होता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन सत्संग कहीं कहीं प्राप्त होता है। सत्य का संग, परमात्मा का संग, आत्मा का संग, जिसके बीच में संसार की लेश मात्र भी चर्चा नहीं है, जिसमें संसार की लेश मात्र भी आशा नहीं है, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना जिसके बीच में अपना कदम लेश मात्र भी नहीं रखती हैं, वो चर्चा सत्संग कहलाती है। तमाशे का नाम सत्संग नहीं है, भीड़ भाड़ का नाम सत्संग नहीं है, यों दुनिया भर के इधर उधर की बातों का नाम सत्संग नहीं है। जहां पर कहने वाले का लक्ष्य केवल सत्य है और सुनने वाले का लक्ष्य सत्य है, वहां सत्संग है। जहां कहने वाले का लक्ष्य सत्य के द्वारा ये असत्य संसार है, जहां सुनने वाले का लक्ष्य सत्य के श्रवण के द्वारा असत्य की प्राप्ति है, वो सत्संग नहीं है, तमाशा है। यों भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाने को मैं सत्संग कभी नहीं मानता हूं। जब तक जीवन के अंदर परमात्मा की चर्चा करते हुए परमात्मा में ही ध्यान नहीं है, एक चर्चा कर रहा है और सामने ये देख रहा है क्या आ रहा है, कितना आ गया है, क्या सत्संग करेगा? आता रहेगा, उसकी वाणी में जोर रहेगा। जब कम हो जाएगा तो वाणी हल्की हो जाएगी। सम्मान का इच्छुक व्यक्ति 10 नमस्कार हो जाएंगी, खुश हो जाएगा। एक कम रह गई तो नाराज हो जाएगा। एक महामंडलेश्वर बीमार पड़े हुए थे और एक फक्कड़ संत ने सुना महामंडलेश्वर जी बीमार हैं, कहने लगे 10 माइयों को मत्था टिकवा दो, ठीक हो जाएगी। यानी उनको कौन सी बीमारी है कि कई दिनों से मत्थे नहीं टिके, कई दिनों से सम्मान नहीं हुआ, ये भी बीमारी है। तो ये लोकेशना, वित्तेशना या शिष्येशना हमारे चेले जल्दी से जल्दी बन जाए, हमारे चेलों की भीड़ इकट्ठी होकर हमारी आरती उतारना शुरू कर देवे, जहां जाए वहीं गुरुमंत्र दें, जहां जाए वहीं गुरुमंत्र दें। ये जो शिष्येशना या पुत्रेशना है या लोकेशना या वित्तेशना है, बीच में ये जहां आ गई वहां सत्संग का मजा किरकिरा हो जाता है। एक साधु एक गृहस्थ के यहां नारायण हरि करने लगे, गए नारायण हरि करने। वो माई कहने लगी महाराज भोजन तो बना नहीं, कहो तो दूध दे दूं, दूध डाल दूं? कि लाओ दूध ही ले आओ। जब वो हांडी से दूध डालने लगी तो मलाई भी साथ साथ आने लगी, और जब मलाई आई तो मलाई में बड़ा मोह होता है, घी बनता है ना उसका। मलाई गिरते ही ओ ऐसा उसके मुंह से निकला। दूध का गिलास लाके महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी कहने लगे माई इसमें क्या डाल के लाई है? कि महाराज मैंने दूध में कुछ नहीं डाला है। नहीं कोई चीज डाल के तो जरूर लाई है। क्या डाल के लाई हूं महाराज? आपके सामने तो लाई हूं। ये जो तूने ये जो डाली है ना, ये दूध में पड़ गई है। तो ये कथा में भी कुछ पड़ जाए, कथा का मजा ही किरकिरा हो जाता है। सुनने और सुनाने वाले को आनंद तभी आता है जब ये बीच में संसार ना हो तो। और यहां भी यदि कथा में संसार आ गया, लोभ लालच आ गई, सम्मान की इच्छा आ गई, दुनियादारी की इच्छा आ गई, तो ये कथा भी माया बन जाती है।
ये कथा माया बन जाती है और माया की पहुंच कहां तक है जरा सुनिए। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, त्रैगुण पास लिए कर डोले, त्रैगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी। हाथ जोड़कर नमस्कार करके, महाराज बोलो, लोहे का बंधन चाहिए या चांदी का चाहिए या सोने का चाहिए, कौन सा चाहिए? ये सतोगुण का बंधन, भजन पूजन पाठ दान तीर्थ, इसका अभिमान, ये सोने का बंधन है। और ये यज्ञ दान तप कीर्ति मान सम्मान, ये चांदी का बंधन है। प्रमादी होना, कुछ न करना, आलसी बने रहना, ये लोहे का बंधन है। बोलो कौन सा बंधन आपको चाहिए? तो त्रैगुण पास लिए करी डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भई भवानी। भगवान विष्णु के दर्शन करने गए, केशव के दर्शन करने गए, और निगाह कमला पर है, लक्ष्मी जी पर है। भगवान हे त्रिलोकीनाथ, ये लक्ष्मी हमें दे दो और तुम रणुआई खाओ कमाओ, जाओ महाराज। कहां ध्यान रहेगा? भगवान की घरवाली को ताकते रहेंगे, हाथ भगवान के सामने जोड़ते रहेंगे। शंकर भगवान के दर्शन करने गए और ध्यान पार्वती पर रहेगा। गंगा स्नान हो रहा था, मेला था गंगा स्नान का, बड़े लोग एकत्रित हुए थे। सुबह सुबह 4 बजे ही जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शंकर और पार्वती उधर को चले गई। पार्वती कहने लगी, कमाल है, इतने भक्त इकट्ठे हुए हैं। शंकर भगवान कहने लगे, ये हमारे भक्त हैं, हम ही जानते हैं जैसे ये हैं। नहीं महाराज, नहीं महाराज, इन भक्तों के क्या कहने हैं, इनका दर्शन करते ही पवित्रता आ जाती है। शंकर भगवान कहने लगे, अच्छा यही बैठ जाओ। आप तो कोढ़ी बन के बैठ गए और पार्वती अत्यंत रूपवान है ही, वो भी पास में बैठ गई। जो भी आए वही कहे तेरा सत्यानाश हो जाए, कोढ़ी के पास क्या कर रही, चल रहा हमारे साथ। जो आवे वही ऐसे कहे। पार्वती को ऐसी घृणा हुई, कहने लगी, चलो इन दुष्टों के बीच में से। तुम तो कहती थी ये बड़े भक्त हैं, अरे ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये कहते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। ये उड़ते ऊंचे हैं पर ध्यान नीचा है इनका। जैसे गिद्ध ही बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं और उनका ध्यान मांस पर पड़ा रहता है, उसी तरह से कहने वाले ऊंचे ऊंचे हमने बहुत देखे हैं, लेकिन रहने वाले भी हों तो फिर क्या कहना है। कहनी के सूरा घने बांध रहे हथियार, कहनी की करनी रहे सो गुर पीर हमार। ऐसा जीवन हम लोगों का जो दोहरा जीवन हो गया है, उस जीवन ने हमारा सत्यानाश करके रख दिया है। एक आदमी को 2 प्रकार के रोग थे। एक तो पेट में दर्द था और शरीर में खुजली थी। वैद्य के पास जाकर कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, शरीर में बहुत खुजली है। उन्होंने 2 दवाएं दे दी। एक पुड़िया दी कि इसको पानी के साथ फाँक लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। और दूसरी पुड़िया दी, इसको मक्खन में डाल के घोल के अपने शरीर पे लगा लेना, तेरी खुजली ठीक हो जाएगी। और उस नासमझ ने क्या किया, पुड़ियाएं बदल दी। जो लगाने वाली थी वो तो खा गया
और जो खाने वाली थी वो मक्खन में मिला के लगाने लगा। अब लगाने वाली दवा थी पॉइजन, वो अंदर गई तो और भी ज्यादा उसको कष्ट हुआ, और बाहर खुजली में कोई फर्क नहीं आया। दौड़ा दौड़ा आया, बैची मरा मरा, क्यों, क्या हुआ? मुझे तो और दर्द हो गया, मेरी अंतड़ियां कटने को हो गई हैं। तूने दवा? हाँ लो, ये देखो ना दवा, ये वाली मैंने मक्खन में मिला के ऊपर लगाई है, और ये वाली पानी के साथ फंकी ले गया हूं। वैद्य ने हाथ माथे पर मारा, अपने हाथ से तूने अपना सत्यानाश कर लिया। तो जीवन की भी दो आवश्यकता ही, एक तो बाहर की तन की आवश्यकता और एक मन की आवश्यकता। तन की आवश्यकता है खाना, कपड़ा, मकान, रहना सहना, और मन की आवश्यकता है शांति। और इसकी दो दवाएं हैं, एक दवा तो संसार के पदार्थ और एक दवा परमात्मा का ज्ञान। और हमको भगवान ने ये दोनों दवाएं दी, और हमने क्या किया? भगवान का ज्ञान तो ऊपर मालिश कर रहे हैं, जय सिया राम जी, जय सिया राम, और संसार के पदार्थों को अंदर घुसेड़े बैठे हैं। संसार का मोह अंदर बैठा हुआ है, संसार का सामान अंदर बैठा हुआ है। और फिर कहते हैं स्वामी जी इतने दिन कथा सुनते सुनते हो गए, फर्क नहीं पड़ा कुछ। अब स्वामी जी क्या करे, तुमने खाने की दवा तो लगा ली और लगाने की दवा खा ली, इसलिए जरा सावधानी से काम लो, संसार को शरीर तक ही रखो। ये मन परमात्मा का भजन करने के लिए है, ये मन आत्मज्ञान धारण करने के लिए है, ये मन समता में विराजमान करने के लिए है। मन को चैन परमात्मा में मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। कहीं लगा कर देख लो, तुमने मन को कहां कहां नहीं लगाया, लेकिन सब खिलौने इसने देख देख कर फेंक दिए, किसी में इसका जी नहीं लगा, वहां से वापस आ गया। एक बार तुम परमात्मा में लगा के देखो, एक बार तुम इसको समझा कर अपने स्वरूप में टिका कर देख लो, फिर वहां से ये मन वापिस इधर उधर नहीं जाएगा। पर हम सब दिखावा सा कर रहे हैं, संसार को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, संसार की हानि बहुत बड़ी हानि समझते हैं, लेकिन परमात्मा का प्यार या परमात्मा के प्रेम की हानि हमारे हृदय में बहुत बड़ी हानि नहीं है। तभी कबीर ने कहा कि लोगों का हाल क्या है कि भगवान के यहाँ जाके भी माया मांगते हैं। केशव के कमला बन बैठी, शिव के भई भवानी, माया महा ठगनी हम जानी। पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगनी हम जानी। पंडा की मूर्ति बनकर कौन बन बैठी है? माया ही बन बैठी है। इतने देवता पधरा दिए आश्रम में, 1000-2000 देवताओं की मूर्तियों की लाइन लगा दी, सबके सामने डब्बे रख दिए, सुबह से शाम तक देवताओं से मंगवाते हैं। तुम भी उनको कुछ चढ़ाते हो? तुम भी उनको मत्था टेकते हो या लोगों के ही मत्थे टिकवाते हो, लोगों का ही पैसा चढ़वाते हो? किस लिए? केवल माया के लिए। तुम्हारा लक्ष्य देवताओं का स्थापन करके देवताओं की पूजा करना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य देवताओं को स्थापन करके परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है। तुम चाहते हो संसार, तुम चाहते हो माया, और इसके लिए तरह तरह की खेल, धार्मिक खेल भी खेलते हो। इसलिए पंडा के मूरत बन बैठी। महाराज दर्शन करो, कल्याण हो गया है, कल्याण हो जाएगा। हमने दर्शन भी किए, कुछ चढ़ाया नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तुम तो कहते हो दर्शन करो कल्याण हो जाएगा। अरे जब तक कुछ चढ़ाओगे नहीं, कल्याण हमारा भी तो होना चाहिए। तुम्हारा तो हो गया, कुछ हमारा भी कल्याण होना चाहिए। तो उसका देवता में ध्यान नहीं है, देवता पर क्या चढ़ा है उसमें ध्यान है। तो केशव के कमला बन बैठी, शिव के भई भवानी, पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी। ज्वालापुर के पंडे नहा के गए नलके पे घर से,
और गंगा जी पर तखत पर बैठ गई, जाके तिलक लगा के आओ महाराज गंगा में स्नान करो, माघ का महीना है, जो माघ भर स्नान करता है उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन महाराज तुम, अरे हमको भैया वायु का रोग है, इसलिए हम तो वहां नलके पर ही स्नान करके आ जाते, तो तुमको कल्याण नहीं चाहिए? औरों को जल में खड़ा करके छींटा मार रहे हो, बोलो क्या दोगे, तब निकलने देंगे, संकल्प करो बाहर। औरों को ठंडे पानी के छींटे मार मार के जाड़े में डुबा रहे हो, और अपने आप किनारे पर खड़े खड़े जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो ये क्या है? माया का ही खेल है। तो क्या ये धार्मिक क्रियाएं बेकार है? बेकार नहीं है, हमारा मन बेकार है जो इनसे संसार को चाहता है। अगर यही परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन हो, अगर इनके द्वारा हम सत्य को पाने के लिए प्रयत्नशील हो, तो सब साधन ठीक है। न गंगा में स्नान करना बेकार है, न भगवान की मूर्ति संस्थापन करना बेकार है, न देवताओं का पूजन करना बेकार है, और न अच्छी अच्छी सब क्रियाएं ठीक हैं, लेकिन मन भी हमारा अच्छा होना चाहिए ना। उनके द्वारा यदि हम संसार चाहते, उनका क्या दोष है? दोष तो हमारा है। हमने बदपरहेजी की चीज मांगी, हमने वो चीज मांगी जो हमारे कल्याण की नहीं है, तो भगवान इसमें क्या करे? भगवान ने तो कृपा की और कहा मांग, क्या मांगता है? और हमने कूड़ा कबाड़ मांग लिया। भगवान ने कहा अच्छा मूर्ख है, पिंड छूटा हमारा, चल कूड़ा कबाड़ ही लेके खुश हो जा। लेकिन कोई कोई है नचिकेता की तरह से। नचिकेता छोटा सा बालक यमराज के सामने उपस्थित हुआ। पिताजी ने यज्ञ किए, यज्ञ में ऐसी ऐसी गाय ब्राह्मणों को दान में दी जो बेचारी उनके घर तक पहुंच के ही मर जाएं, न आगे घास खाएं, न पानी पिए, न दूध दें, न बच्चों को आगे जन्म दें। ये देखकर बड़ा दुख हुआ नचिकेता को, और उन्होंने सोचा दान भी करे और अच्छा न करे, कितनी बुरी बात है। ये माइयां भी भाई भी कई जगह हमने देखा है, दान के लिए मंदिर के लिए वो सामान लाएंगी बाजार में से जो सबसे खराब हो, सस्ता हो। सोचेंगी प्रसाद के लिए तो लेना है, ले चलो कोई बात नहीं, पर जैसा बोगे ये दान तो बोना ही। हर एक आदमी अच्छा सुंदर साफ सुथरा बीज बोता है, लेकिन आप दान करते हुए भी अगर अच्छा बीज नहीं बो रहे हैं तो इसका फल भी अच्छा आने वाला नहीं। पिताजी ने बुढ़ी बुढ़ी गाय दान में दे दी, इनसे इनका क्या कल्याण होगा? हाथ जोड़कर कहा पिताजी बड़ा दान किया है आपने, मुझे किसको दान में दोगे? मुझे किसको दान में दोगे? पिताजी चुप हो गए। कहो ना पिताजी, मुझे किसको दान में दोगे? फिर भी अनसुनी कर दी। तीसरी बार कहा पिताजी बताओ ना, मुझे किसे दान में दोगे? तुझको यमराज को दान में दूंगा, चला जा यहां से यमराज के पास। नचिकेता ने हाथ जोड़े नमस्कार किया, पिता की आज्ञा माननी ही चाहिए। यमराज के पास जाने लगे तो कहा ठहर ठहर बेटा ठहर, पिताजी आप आज्ञा दे चुके हैं, मेरे शरीर के लिए चिंता मत कीजिए। शरीर तो फसलों की तरह से आता उड़ जाता है, लेकिन इसके द्वारा कुछ धर्म कर लिया जाए, उससे बड़ा और क्या बात होगी? आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करो। यमराज के दरवाजे पर जा खड़े हुए। 3 दिन तक यमराज दर्शन देने नहीं आए, और ये 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। 3 दिन में भूखा प्यासा आदमी तो यमराज के दरवाजे पर वैसे ही पहुंच जाता है। यमराज बाहर निकले, अरे ऋषि पुत्र 3 दिन से तुम भूखे प्यासे में दरवाजे पर पड़े हुए हो। किसी गृहस्थी कोई अतिथि साधु ब्राह्मण 3 दिन तक भूखा पड़ा रहे भी, उसके सारे पुण्य इस लोक और परलोक की सब प्राप्ति विनष्ट हो जाती है। बड़ी बड़ी बात हुई, मैं क्षमा मांगता हूं। और ये अर्घ लीजिए, अपनी मुझे धोने दीजिए, आप अपने हाथ मुंह धोइए और मुझे कृपा करके वरदान देता हूं 3 दिन के लिए। 3 वरदानों में जो मांगना चाहो मांगे। नचिकेता कि मेरे पिता जैसे पहले प्रसन्न
प्रसन्न थे वैसे ही मेरे से प्रसन्न हो जाएं, और जब मैं जाऊं तो मेरे से ऐसे मिले जैसे मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूं। उन्होंने कहा जाओ, ठीक है, तुम्हारे पिता, उनका क्रोध शांत हो जाएगा और तुम संसार के लोगों के लिए सुख अधिक से अधिक कैसे मिले। यमराज ने कहा इसके लिए इनको यज्ञ सिखाओ। यज्ञ ही एक ऐसी चीज है जो इस लोक और परलोक के सुखों का वर्णन कराने वाली है, और यज्ञ का अर्थ है अपने आप का दूसरों के लिए समर्पण। यज्ञ करते हैं ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ये सब आहुति क्या बताती हैं कि हे अग्निदेव, ये आहुति आप स्वीकार करके अपनी तेज ऊष्मा से इसको ऊर्जा बनाकर सब तक पहुंचा दीजिए। मेरी छोटी सी आहुति आपका आश्रय लेकर सबके कल्याण के लिए पहुंच जाए। इदम अग्नि इदम नमः। अब ये आपकी हो गई है देव, अब मेरा इसमें कुछ नहीं। ओम सूर्याय स्वाहा, ये मेरी आहुति है अग्निदेव, सूर्य को पहुंचा देवी, और सूर्य देव अपनी किरणों से सब लोगों तक मेरी सद्भावना इस आहुति के बहाने सब लोगों को दे देवे। हे सूर्य देव, ये आहुति आपकी हो गई है, इसमें अब मेरा कुछ भी नहीं। इदम वायवे स्वाहा, ये आहुति अग्नि देव आप वायु को पहुंचा देवे, और वायु इसको सब लोगों तक पहुंचाकर मेरी सद्भावना प्रेषित कर देवे। अब ये मेरी कुछ नहीं। ये दूसरों के प्रति जो समर्पण है, सूर्य दूसरों के लिए जीता है, चंद्रमा दूसरों के लिए जीता है, पेड़ दूसरों के लिए जीते हैं, नदियां दूसरों के लिए जीती हैं, प्रकृति सब कुछ उगाती है तो दूसरों के लिए उगाती है। वैसे ही जो दूसरों के लिए अपने आप का समर्पण करते हैं उनको सुख मिलता है, इस लोक का भी और परलोक का भी। जरा देखिए, काला रंग लोगों को प्यारा क्यों नहीं है? इसका कारण स्पष्ट है कि काला रंग सूर्य के दिए गए सारे रंगों को समेट लेता है, कुछ भी वापस नहीं करता, इसलिए वो काला हो गया है। और जो भी दरख्त या कोई भी चीज, फूल वगैरह, जो रंग वापस करते हैं वही उनमें चमकता है। ये पेड़ सूर्य से रंग लेकर सारे रंग पी जाते हैं, केवल हरा रंग वापस करते हैं तो हरा रंग उनमें चमक रहा है। फूल अनेक तरह के रंग वापस करते हैं और फूलों में वो त्याग उन रंगों का वही चमक रहा है। और सफेद सारे रंग सूर्य को वापस कर देता है, सफेद रंग, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही जिनके जीवन में जिस चीज का त्याग है वही उनके जीवन, उसी की रौनक है, उसी का रंग है। और जिसके जीवन में कुछ भी त्याग नहीं है वो बिल्कुल मन का काला कलूटा व्यक्ति, किसी को अच्छा नहीं लगता, स्वार्थी, सब कुछ से सब समेटने वाला, किसी को कुछ न देने वाला, ऐसा व्यक्ति किसको अच्छा लगता है? इसलिए यज्ञ हमको सिखाता है समर्पण, यज्ञ हमको सिखाता है परोपकार, यज्ञ हमको सिखाता है दूसरों के लिए मिटना, और जिनके जीवन में ये है उन्हीं के लिए सुख है। इसके बाद तीसरा वरदान मांगो। तीसरे वरदान में एक वरदान पिताजी के लिए, दूसरा वरदान संसार के लिए, तीसरा वरदान अपने लिए मांगता हूं। ये बताओ, शरीर के मिटने के बाद क्या बाकी रह जाता है? कई लोग तो कहते हैं मरा सो गया, आगे किसी का कुछ भी नहीं रहता, पांच भूतों में मिल गए, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, इन पांचों भूतों के मेल से चेतना प्रकट हुई थी और इनका मेल बिखर जाने से चेतना विलुप्त हो गई, आगे कुछ भी लेना देना नहीं। एक मत वाले तो ये हैं, और दूसरे मत वाले ये हैं कि शरीर को धारण करने वाला आत्मा शरीर को छोड़ देने के बाद भी बाकी रहता है। इन दोनों में कौन सी बात सत्य है? आप मुझे ये बताएं। व्हाट बिकम्स आफ्टर डेथ? इस शरीर के बाद क्या होता है? यमराज कहने लगे, प्रश्न तुमने बड़ा विचित्र प्रश्न किया है। तुम छोटे से 7 साल 8 साल की बालक, और इतना बड़ा प्रश्न, सचमुच आश्चर्य की बात है।
ये प्रश्न मत करो। तुम्हें मैं इस लोक और परलोक का सारा वैभव दे डालूंगा, तुम्हें मैं सुंदर सुंदर स्त्रियां सेवा के लिए दे दूंगा, तुम्हें पृथ्वी भर का राज्य दे दूंगा, तुम्हें धन दौलत सब कुछ दे दूंगा, लेकिन इस वरदान को मत मांगो। ये सुनकर नचिकेता कहने लगे, जो कुछ दे रहे हो वो सब लेने के लिए दे रहे हो, जो कुछ तुम दे रहे हो लेने के लिए दे रहे हो, किराए पे दे रहे हो, प्रारब्ध के अनुसार दे रही हो। तुम्हें देखकर ये तो सब मिल ही जाएगा। अगर देना है तो ऐसी चीज दो जो देकर वापस न लो, देना है तो ऐसी चीज दो जो मेरी हो, देना है तो ऐसी चीज दो जो स्थायी हो। इस झूठे सामान को क्या दे रहे हो? ये तो पहले वाले छोड़ गए, पीछे वाले अकड़ रहे कि ये हमारी है, और तुम्हारे से पहले हमारे बाप की थी, और उनसे पहले हमारे बाप की थी। तुम्हारी कहाँ है फिर? तुम्हारी है तुम्हारे बाप की है? अरे नहीं, तुम्हारी ना तुम्हारे बाप की है। पता नहीं कितने इसको मेरी मेरी कह गए, पर माया काहू की न भाई, ये किसी की नहीं हुई। सैकड़ों ने जमीन के बंटवारे अपने अपने तरीके से किए, सैकड़ों ने देश की सीमाएं अपने अपने तरीके से बनाई, सैकड़ों राजा महाराजा और बादशाहों ने अपनी अपनी रियासतें अपने अपने तरीके से कायम की, लेकिन वो बाउंड्री कहाँ रही, वो सीमा कहाँ रही है, वो ममत्व कहाँ रहा है, और ममत्व वाले कहाँ रह गए हैं। इसलिए जो स्थायी वस्तु मेरी वस्तु है वो मुझे दो। यमराज कहने लगा, धन्य है नचिकेता, तुम्हारे जैसा शिष्य अगर मिले तो हमारे जैसे आचार्यों का आचार्यत्व सफल हो जाए, अन्यथा तो यहां गुरु बहुत सस्ता है। 1.25 रुपये में एक गुरु मिलता है, 1.25 रुपये में एक नारियल में एक गुरु मिलता है। लेकिन शिष्य सिर अपना हाथ पर रख कर कोई आए तो समर्पित होता है। शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है। यूं तो सभी कहते हैं हम फलाने जी के चेले हैं, हम फलाने जी की शरण में चले गए हैं, लेकिन कहने कहने की बात है, सब मन के चेले हैं। कौन किसका चेला है? कोई कोई है जो सच्चे दिल से समर्पित होता है। बुल्ला शाह, शायद आपने नाम सुना होगा, मुसलमान हुआ है। कुरान शरीफ के बहुत से उसने तर्जुमे पढ़े, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। तड़पता तरसता हुआ घूम रहा था, एक राई मिल गया, किसान मिल गया। राई बिरादरी किसानों में एक होती है। उस राई ने उसकी व्यथा को पहचान लिया, वो आध्यात्मिक व्यक्ति था, और उसने कहा, बुल्ला तू बड़ा तड़पता फिर रहा है, तेरे अंदर किसी चीज की खोज है, तू कुछ पाना चाहता है। हाँ, पाना चाहता हूं, खोज रहा हूं, पर मिल नहीं रहा है। जो तू पाना चाहता है वो तेरे पास है, लेकिन मेरे पास होते हुए भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तेरा दिल नहीं लग रहा है। दुनिया की ओर से मन हटा और अपनी ओर लगा। थोड़े दिन में बुल्ला शाह को दुनिया से मन हटाकर अपनी में लगाकर अपने आप में अनुभूति जागृत हो गई। फिर कुरान शरीफ पढ़े तो उसमें भी वही बात निकली। उठा के खाद के पायों के नीचे लगा दी, चोर कहीं की। जब तक किसी ने बताया नहीं तब तक तूने भी नहीं बताया, अब जब किसी ने बता दिया तो तू भी बताने लगी। इसका अर्थ समझ गए होगे, केवल किताबों से ज्ञान नहीं होता। जब तक कोई महान पुरुष कृपा करके ग्रंथि न सुलझा देवे तब तक पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता। पुस्तक भी तभी सिखाती है जब कोई कुछ सीख जाता है, और जब तक कोई कुछ नहीं सीखता तब तक पुस्तकें भी कुछ नहीं सिखाती। लोग कहते हैं हम पुस्तकों का अध्ययन करते रहते, कीजिए, लेकिन उनमें बहुत सी ग्रंथियां ऐसी हैं जो आपको सत्संग में ही जाकर सुलझेंगी, पुस्तकों से सुलझने वाली नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है,
अच्छी पुस्तक अगर है, मिल गया, ऐसे ऊटपटांग बताने वाले से पुस्तक अच्छी है। हाँ, कोई वास्तव में बताने वाला है तो गुत्थी ग्रंथि सुलझा दिया करता है। बुल्ले शाह की ग्रंथि सुलझ गई, लेकिन कैसा समर्पित था बुल्ले शाह, एक दिन नाराज होकर निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिया।